पड़ोसन की अनबन। कुछ दिनों पहले शारदा की शादी विवेक नाम के लड़के से हुई थी। शारदा की सास और उसके ससुर दोनों बहुत अच्छे थे। वो दोनों शारदा का बहुत ख्याल भी रखते थे। दूसरी तरफ शारदा की ननद रेखा भी बहुत मिलनसार थी। फिर एक सुबह शारदा घर के गेट के सामने झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली कामिनी नाम की औरत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अरे तू अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? तेरे घर का सारा कचरा मेरे घर की तरफ आ रहा है। जरा देख कर झाड़ू लगा, वरना मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। कामिनी की इस तरह की बातें सुनकर शारदा हैरान हो जाती है। आंटी जी, मैं तो आराम से झाड़ू लगा रही हूँ। आपके घर की तरफ तो कोई भी कचरा नहीं जा रहा। फिर आप मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों बातें कर रही हैं? अच्छा, तो अब तू मुझे तमीज सिखाएगी हैं? अरे कल की छोकरी, मेरे मुंह मत लग, वरना तू मुझे नहीं जानती मैं कितनी खतरनाक हूँ। तभी शारदा की सास शारदा का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाती है। मम्मी जी, कौन है ये औरत और वो इस तरह की बातें क्यों कर रही थी? ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो मुझसे झगड़ा करना चाहती है। तूने बिल्कुल सही कहा, वो तुमसे झगड़ा ही करना चाहती थी। अरे उसका स्वभाव ही झगड़ालू है, हमारे घर से बहुत जलती है। उसे तो बस हमसे झगड़ा करने का बहाना चाहिए। भाभी, तुम बहुत खूबसूरत हो, जबकि उस कामिनी की बहू एकदम काली कलुटी है। तुम्हारी खूबसूरती देखकर वो जल बुनकर राख हो गई है, इसीलिए बेवजह तुमसे झगड़ा करना चाहती है। जब भी वो तुम्हें दिखाई दे ना, तो चुपचाप घर के अंदर चली आना, क्योंकि वो बहुत मुंहफट औरत है, जो चाहे वो बोल देती है। फिर उस दिन से शारदा कामिनी से बचकर रहने लगती है, क्योंकि शारदा एक सीधे स्वभाव की लड़की थी। वो बेवजह किसी के साथ उलझना पसंद नहीं करती थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रेखा को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़का एक सरकारी नौकरी करता था। वो अपने माता पिता के साथ एक बड़ी कार में आया था। दूसरी तरफ लड़का भी देखने में बहुत सुंदर था। जब कामिनी की नज़र लड़के पर पड़ती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, ये लड़का तो बहुत ही सुंदर है, साथ में अमीर भी लगता है। अगर रेखा की शादी इसके साथ हो गई तब तो रेखा जिंदगी भर मौज करेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा। अभी कोई चाल चलकर इसकी शादी तुड़वा देती हूँ। इसके बाद कामिनी अपने घर के पास वाली नाली से ढेर सारा कीचड़ एक बाल्टी में भर लेती है और अपनी छत पर जाकर कीचड़ से भरी बाल्टी लड़की के ऊपर फेंक देती है। ये क्या बदतमीजी है? आपने मेरे ऊपर कीचड़ क्यों फेंका? अरे बेकार में ऊंची आवाज करके बात मत कर, जानबूझकर नहीं फेंका, गलती से बाल्टी मुझसे छूट गई। और तू कौन है जो मेरे मोहल्ले में आकर मुझे ही धमकी दे रहा है? तभी शारदा और उसके घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। कामिनी चाची, अब जानबूझकर इन्हें परेशान क्यों कर रही हो? अपने काम से काम रखो, वरना ठीक नहीं होगा। आंटी, ये सभी रेखा को देखने आए हैं। आप बेवजह हमारे घर का माहौल क्यों बिगाड़ रही हो? आपने इस बेचारे लड़के के सारे कपड़े गंदे कर दिए। आपको ऐसी हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। शारदा की बातें सुनकर कामिनी गुस्से से तिलमिला जाती है। उसके बाद वो नीचे आकर शारदा और उसके परिवार वालों से झगड़ा शुरू कर देती है। मैं तुम सबसे तंग आ गई हूँ, हमेशा मिलकर मेरी बुराई करते हो। आ लड़का सुन, तू इस लड़की से क्यों शादी करने आया है? अरे ये रेखा ना बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। कॉलेज में न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर चलते हैं। चुपचाप यहाँ से भाग जा, वरना इससे शादी करके तू तो बहुत पछताएगा। हे भगवान, ये तुम क्या कह रही हो? अरे बिल्कुल सही बोल रही हूँ बहन जी, सारा मोहल्ला इसकी हरकतों के बारे में जानता है। ये लड़की तुम्हारी क्या किसी की भी बहू बनने के लायक नहीं है। अपने बारे में झूठी बातें सुनकर रेखा को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन कामिनी के मुंह से रेखा की बुराई सुनकर लड़के की माँ कामिनी की बातों पर यकीन करने लगती है। बेटा, असली बात तो आस पड़ोस वाले ही जानते हैं। घर के लोग तो सिर्फ अपनी लड़कियों की बड़ाई करते हैं। इस औरत ने जो कुछ कहा, मुझे तो उसमें सच्चाई नजर आती है। अब हम यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। चल यहाँ से चलते हैं बेटा। नहीं नहीं बहन जी, ऐसी दुष्ट औरत की बातों पर यकीन मत करिए। मेरी बेटी बहुत ही सीधी सादी और गुणी है। वो आपके घर को स्वर्ग बना कर रखेगी। अरे तू कितनी बड़ी झूठी है जो अपनी बेटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तेरी बेटी क्या खाओ घर को स्वर्ग बनाएगी?
उसे तो ठीक से खाना बनाना तक नहीं आता। जाइए जाइए बहन जी, आप अपने बेटे को लेकर जाइए यहाँ से। शारदा और उसके पति लड़के वालों को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लड़के वाले उनकी एक नहीं सुनते और मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। अपनी चाल कामयाब होते देख कामिनी गाना गुनगुनाते हुए वहां से चली जाती है। देखे जरा किसमें कितना है दम। कामिनी की इस हरकत से शारदा और उसके ससुराल वाले बहुत नाराज हो जाते हैं। मम्मी जी बस बहुत हो गया, हमें उस औरत को सबक सिखाना ही होगा, वरना वो इसी तरह हम सबका जीना हराम करके रखेगी। लेकिन हम करें भी तो क्या करें बहू, वो तो एक नंबर की झगड़ालू है, साथ ही बहुत ही बेशर्म भी है। निर्लज लोगों से तो भगवान भी डरता है, फिर हम इंसानों की भला क्या बिसात। लगता है अब उसे सबक सिखाने के लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। फिर कुछ दिनों बाद शारदा एक सुंदर सा लहंगा लेकर छत पर चली जाती है। उस समय कामिनी अपनी छत पर गेहूं फैला रही थी। शारदा जानबूझकर अपना फ़ोन निकालती है। हाँ हाँ मुझे याद है, आज शाम को पार्टी में आना है ना, देख लेना पार्टी में मैं सबसे सुंदर दिखूंगी। मैंने अपना 2 लाख रुपए वाला लहंगा अपनी माँ से मंगवा लिया है। हाँ शाम को मैं उसे ही पहन कर आने वाली हूँ। उसके बाद शारदा छत पर लगी तार के ऊपर लहंगा डालकर नीचे चली जाती है। उधर कामिनी ने शारदा की सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो यह लहंगा 2 लाख रुपए का है और शाम को ये महारानी इसे पहनकर पार्टी में जाएगी। लेकिन मेरा नाम भी कामिनी है। मेरे रहते इनके घर में कोई खुश नहीं रह सकता। मैं अभी इसे जला दूंगी। उसके बाद कामिनी चुपके से अपनी छत की दीवार लांघकर शारदा के घर की छत पर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो लहंगे के साथ साथ तार को छूती है कि तभी अचानक उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। अरे मर गई रे, मुझे बिजली का झटका लग रहा है, कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। और फिर कामिनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वो बिजली का झटका इतना खतरनाक था कि कामिनी के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कामिनी का हाथ भी झुलस जाता है। उसके बाद वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह कामिनी को उसका सबक मिल जाता है और उस दिन की घटना के बाद से वो दोबारा शारदा और उसके परिवार वालों को परेशान कर